अरे बच्चों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली बनने के क्या कारण थे? आंसर, पॉइंट नंबर 1, मगध क्षेत्र में खेती की उपज बहुत अच्छी होती थी। नंबर 2, मगध क्षेत्र में लोहे की खदानें भी सरलता से उपलब्ध थी, अतः लोहे से उपकरण और हथियार बनाना आसान होता था। नंबर 3, मगध के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी उपलब्ध थे। ये हाथी मगध राज्य की सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। नंबर 4, गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। नंबर 5, बिम्बिसार अजातशत्रु की नीतियां मगध के विकास के लिए उत्तरदायी थी। प्रश्न नंबर 2, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए थे? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटाओ? 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए थे? तो मिलने कम होने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, इस काल में कुछ आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। नंबर 2, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात दूरवर्ती व्यापार में कमी आई और उनकी संपन्नता पर असर पड़ा। नंबर 3, इस काल में नए नगरों और व्यापार के नए तत्वों का उदय होने लगा था। नंबर 4, सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने भी संग्रह नहीं रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अभिलेखों से कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं? अभिलेखों से निम्नलिखित ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अभिलेखों से विभिन्न शासकों के राज्यों की सीमाओं की जानकारी मिलती है। अभिलेखों से हमें शासकों के नाम, उपाधियां तथा वंशावलियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी उत्कीर्ण होती है। अभिलेखों से भाषाओं और लिपियों के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों से मौर्य साम्राज्य के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक ने धम्म महामात्र, अंत्य महामात्र, स्त्री अध्यक्ष महामात्र, प्रतिवेदक जिसका अर्थ होता है संदेशवाहक आदि अनेक अधिकारी नियुक्त किए थे। अभिलेखों से समकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी मिलती है। अभिलेखों से हमें तत्कालीन शासकों की विजयों, उपलब्धियों, चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हमें दानात्मक अभिलेखों से नगरों में रहने वाले बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी आदि के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटाओ, मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, मेगास्थनीज ने लिखा है कि मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन में सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम थी। सैनिक विभाग का प्रबंध करने के लिए एक समिति तथा 6 उप समितियाँ बनी हुई थी। पहली उप समिति का काम नौसेना का संचालन करना था। दूसरी उप समिति यातायात तथा खान पान का संचालन करती थी। तीसरी उप समिति का काम पैदल सैनिकों का संचालन करना था। चौथी उप समिति अश्वारोही सेना का संचालन करती थी तथा 5वीं उप समिति का काम रथारोहियों का संचालन करना था। 6ठी उप समिति हाथियों का संचालन करती थी। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना।